और चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर की। दरअसल पीओके में विद्रोह को कुचलने के लिए फील्ड मार्शल मुनीर ने पाकिस्तानी रेंजर्स की नई किश्त उतार दी है। ये शैतानी फोर्स पीओके में उन्हीं हथियारों से लैस होकर उतरी है जो युद्ध के मैदान में दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं। विद्रोह की बढ़ती आग से मुनीर इतना घबरा चुका है कि नरसंहार करने पर उतारू हो गया है। विरोध की इस आग को बूटों तले रौंदने का फील्ड मार्शल मुनीर ने ऑर्डर जारी कर दिया। पीओके में प्रदर्शन को कुचलने के लिए मुनीर ने अपनी शैतानी सेना को तैनात कर दिया। 22 जुलाई को लॉन्ग मार्च शुरू होने के पहले मुनीर फौज अवाम पर जुल्मो सितम की नई लकीर खींचने वाली है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आक्रोश चरम पर। फिलहाल ये हुजूम रावलकोट के ईदगाह मैदान में जमा है। जनसैलाब पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद कूच करने वाला था, लेकिन मुनीर ने अपनी कातिल सेना को पूरे रास्ते में तैनात कर दिया। मुनीर की यही कातिल सेना है जिसने पिछले 40 दिन में 70 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की लाशें गिरा दी। अब इनके शांति प्रदर्शन को मुजफ्फराबाद कूच करने से रोक रही है। कई प्रदर्शनकारियों को रबर की गोलियों और लाठी डंडों से पीट पीट कर भगा रही है। पीओके में बगावत कुचलने के लिए फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर ने भारी हथियार के साथ 8000 रेंजर तैनात कर दिए हैं, जिनका इस्तेमाल युद्ध के समय दुश्मन के खिलाफ किया जाता है। बर्बर पाकिस्तानी फौज ने न सिर्फ पिछले 38 दिनों में 73 में से 56 लोगों की लाशों को परिजनों को नहीं सौंपा है, बल्कि अब तक रेंजर्स की गोलीबारी में घायल 219 लोगों को अस्पताल में अपनी गाड़ियों में भरकर बिना किसी एफआईआर के कहां ले गई है, किसी को नहीं पता। यहां तक कि आंदोलन की अगुवाई करने वाली संस्था JAAC को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। कंगाली और भीख के कटोरे पर जी रहे पाकिस्तान के पास अपनी आवाम को देने के लिए आटा और बिजली नहीं है, लेकिन अपने ही नागरिकों के सीने को छलनी करने के लिए बारूद की कोई कमी नहीं है। पीओके में 8000 रेंजर्स आंदोलनकारियों के जान के दुश्मन बन बैठे हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में मुल्ला मुनीर अपनी ही आवाम पर फाइटर जेट से बम बरसा रहा है। पाकिस्तानी मिलिट्री पश्तूनों के स्कूल, मदरसा, अस्पताल को जानबूझकर निशाना बना रही है। पीओके में आंदोलन की शुरुआत बेहद मामूली थी। महंगी बिजली, आटे पर सब्सिडी का खत्म होना और बेतहाशा महंगाई, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत के दमन ने इस आर्थिक शिकायत को एक बहुत बड़े विद्रोह में बदल दिया है। आज पीओके की जनता इस्लामाबाद के हर संवैधानिक अधिकार को सीधे तौर पर नकार चुकी है। जनरल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ के हाथों से पीओके की रेत फिसल चुकी है। गोलियां चल रही हैं, लाशें गिर रही हैं, लेकिन आज़ादी की हुंकार अब थमने वाली नहीं है। पाकिस्तान ने जो पाप बोए थे, आज वो फसल काटने का वक्त आ गया है। इसकी गूंज पाकिस्तान की संसद में भी सुनाई दे रही है। किस चीज के लिए तुम्हें भर्ती किया गया था? ये देख लें आप, पुलिस सीधा फायर मार रही है, साफ कर दें। पीओके में उठी आग बता रही है कि ना तो तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से आवाम रुकने वाली। अपने हक की हिफाजत के लिए आवाम की उठती आवाजों से शहबाज मुनीर के सत्ता की चूल्हे हिल रही हैं।